वाईफाई कैमरा यानी क्या होता है इसका? देखिए, खरीदने से पहले मैंने कुछ वहाँ पे डिसएडवांटेजेस बताए थे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। अगर देखो, यहाँ पे खरीदने के लिए ना आपको 2-3 ही चीज़ समझना है। एक तो उसका एप्लीकेशन, यानी कौन सा ऐप आपको उसके साथ आ रहा है। अगर आपके पास एक ढंग का ऐप नहीं मिलेगा उसके साथ, कोई अगर आपने आईडी पासवर्ड ढंग से नहीं रखा, तो किसी ने लॉगिन करके आपके घर पे वो बिग बॉस की तरह देखते जाएगा, अरे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये समझ लीजिएगा, ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पता चलेगा? जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐप का नाम जैसे V380 Pro है, MI का यानी Xiaomi का खुद का उनका ऐप आता है। तो ये सारे आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके प्राइवेसी को लेके। दूसरी बड़ी चीज़, टू वे माइक जो होता है वो ढंग का काम नहीं करता किसी भी सेगमेंट में। मैंने बहुत सारे पिक किए हुए हैं, उसके कैमरास तो ठीक ठाक हो जाते हैं, बट माइक में वो मज़ा नहीं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है उस कैमरे की क्वालिटी। ओके, उसके बाद आता है उसका फील्ड व्यू, वो कितने डिग्री का है, उसके कितना एंगल वो व्यू कर सकता है। जैसे किसी में 90 व्यूज़ तक आता है, 180 तक आता है, 360 यानी कि पूरा एकदम फिश है जैसे गोल बना के दिखाएगा। चुम्मा आप उसमें एक इंसान को पकड़ सकते हो कुछ भी करते वक्त। नेक्स्ट आता है मोशन डिटेक्शन। आप देख सकते हो किसी के कैमरा में रहता है मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, माइक की क्वालिटी उतनी खास नहीं होती है। स्टोरेज ऑप्शन लास्ट आपको 128 तक मिल जाता है। अब लेने से पहले क्या रखना है? ऐप इंपॉर्टेंट है, कैमरा का रिसोल्यूशन यानी कितनी मेगापिक्सल का कैमरा है। तो मैक्सिमम आप 3 मेगापिक्सल का भी लोगे ना तो बहुत अच्छा खासा विजन मिल जाता है। नाइट विजन रहा तो सोने पे सुहागा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है? क्या आता है? देखिए, वो होता है वाईफाई कैमरे का सबसे ज़्यादा जो ब्यूटी है ना, वो है इंस्टॉलेशन पे। वो बहुत जल्दी ही इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आप एक मोबाइल को चार्ज करते हो ना, बस वही एक पिन इंसर्ट करना है एंड ट्रस्ट मी, बस उसे इंस्टॉल करना है एंड आपको ऐप के विद इन अ सेकेंड आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि क्या हम इसे हॉटस्पॉट पे यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बट एक चीज़ याद रखना, हमेशा आपको सेम हॉटस्पॉट रखना पड़ेगा। जो नाम आपने सेट किया है एंड पासवर्ड सेम करना है। अगर आपने हॉटस्पॉट का नाम चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा कभी, क्योंकि जो उसने डिज़ायर्ड नाम सेलेक्ट करके अपने सेव किया अपने मेमोरी में, वो तो कभी मिलेगा नहीं उसको। बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी कैमरा में हमें हॉटस्पॉट भी मिलता है, यानी किसी के घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो कुछ कैमरा में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम उस कैमरे का हॉटस्पॉट इनेबल कर सकें और अपने घर के 40 से 50 मीटर में उसका हॉटस्पॉट हम कनेक्ट कर लेते हैं एंड आप घर पे है उसके लाइव रिकॉर्ड्स देख सकते हो। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर वाईफाई है तभी इसके पीछे जाना, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, अब इसमें मिलता है आपको ओनली 64 या 128 GB का लास्ट। वाईफाई कैमरे का एक खासियत ये होता है कि समझ लीजिए जब मेमोरी फुल हो जाता है तो पिछले दिन का यानी प्रीवियस डे का वो पहले का यानी कि डे 1 का वो डिलीट कर देता है ऐड करने के लिए उस दिन का रिकॉर्डिंग का। ये ऑटोमेटिक डिलीशन का प्रॉब्लम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट इस प्रोसेस को वो थ्रू आउट करता रहता है काफ़ी साल तक, तो उसके कारण आपके SD कार्ड जो है वो करप्ट हो जाते हैं एंड जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगा ना तो उस दिन वो काम नहीं करेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके वाईफाई रूटर से वो बहुत ज़्यादा दूर है तो लोडिंग इश्यूज आपको मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना ध्यान से कि कभी कभी इसके SD कार्ड डिटेक्ट ही नहीं होता किसी सेगमेंट में, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्यों चाहिए आपको, अरे मतलब आप कहाँ लगाना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर ये है, अगर आपको घर को प्रॉपरली सिक्योर करना है तो मुझे लगता है आपको DVR या NVR वाले सिस्टम पे जाना चाहिए, जिसका कॉस्ट आपको 14,000 से लेकर 15,000 पड़ सकता है एज़ पर मार्केट रेट के हिसाब से। इसमें आपको 4 कैमरा मिल जाता है, LCD मिल जाता है, 500 TB का हार्ड डिस्क मिल जाता है, अच्छा खासा मेमोरी मिल जाता है। वाईफाई घर में लगा है तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी देख सकते हो। बट इस वाईफाई कैमरे को कहाँ इस्तेमाल करना है? छोटा सा दुकान है, बड़ा सा दुकान है, आपको जस्ट एक कैमरा लगाना है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कभी किसी इंसान पे नज़र रखने के लिए, घर पे आपके काम वाले आते हैं उसके लिए, या घर में आपकी मम्मी रहती है उनका ध्यान रखने के लिए, कुत्ते को देखने के लिए। इन सब चीज़ों में मुझे लगता है नहीं, मैंने समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझाया। कोई भी डाउट है नीचे पूछ सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना आपको कि यहाँ पर अगर आप घर के बाहर के लिए ले रहे हो तो देखिए ना वाटर प्रूफ है कि नहीं। अगर आप वाटर प्रूफ नहीं भी है, शेड के अंदर रखे हो, तो भी आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि फंगस ना जमे या धूल मिट्टी ना जमे, उसकी वजह से उसके कैलिबर खराब हो सकता है। कैलिबर एक तरह का मोटर होता है जिस तरीके का वो आप घुमा सकते हो, PTZ कहा जाता है, यानी कि एक तरीके का आप इसे एक सेट कर सकते हो एक जगह पे और जब भी डायरेक्शन आपको मूव करना दबा के कर सकते हो। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बजट ओरिएंटेड चीज़ तो है, नो डाउट, आपकी मर्जी, नो डाउट बजट ओरिएंटेड तो है।
कुछ भी कहो, अगर किसी इंसान को 13-14 हज़ार खर्च नहीं करना है नॉर्मली, वो फॉर टेम्प्रेरी पर्पज़ या किसी छोटे मोटे चीज़ के लिए, किसी बड़े चीज़ के लिए भी, और वो 1-2 घर में वाईफाई कैमरा लगाता है, तो मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है इस चीज़ को लेके, आप लगा सकते हो, बेटर रहता है। बेटर सिक्योरिटीज़ बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बट एट द लास्ट वाईफाई कैमरा बहुत ज़रूरी हो सकता है। आप लगा लीजिए, 1000-1500 चुन के लगा सकते हो। अगर आपके पास ये भी टाइम नहीं कि मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊं कि भाई मैं नहीं बुला सकता, दीवार पर छेद करेंगे, तो BT2 यानी कि B22 के साथ जो बल्ब होल्डर होता है उसके साथ भी आपको कैमरास देखने के लिए मिलते हैं, वो भी आप पिक कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी भी होती हैं इस कैटेगरीज में, तो अब देख लीजिए एंड चूज़ कर लीजिए, बेस्ट देख लेना, ठीक है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। इसके बाद कोई भी डाउट आता है कमेंट कर दीजिए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। मिलता है नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।